मैं भी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ रिपोर्ट करने। अरे आइए आइए बिलाल साहब, क्या हाल चले, तशरीफ रखिए। तुम ऐसा करो कि ये फाइल एसपी साहब को दे दो और इसकी रिपोर्ट मुझे करना। ठीक है। और बिलाल साहब कैसे आना हुआ? जी वो मेरे घर पर डाका पड़ गया है। डाका पड़ गया? वो कैसे? घर वाले कहाँ थे? मैं और मेरी बेगम एक अजीज के घर पे गए हुए थे। ओह, तो क्या चोर ताले काट कर घर के अंदर दाखिल हो गया? नहीं, वो मेरी मुलाजमा घर पे थी। मुलाजमा? वो कब से आपके घर पे काम कर रही है? काफ़ी अरसे से काम कर रही है और भरोसे की औरत है वो। और किरदार की कैसी है? किरदार की भी बहुत अच्छी औरत है। मुलाजमा, भरोसे की। शाजिया नामी एक लेडीज़ थी, बिलाल आदिल उनके हस्बैंड का नाम था। उनके घर चोरी हुई थी, जो मतलब उनकी जो मुलाजमा थी काफ़ी पुरानी, उन्होंने FIR कटवाई थी। लैपटॉप, टीवी, कुछ जेवर, कुछ मुख्तलिफ चीज़ें जो घर की गई थी। लेकिन वजूहत ये थी कि वो जो शाजिया साहिबा थी जिनके घर चोरी हुई थी, वो अपनी मुलाजमा पे बिल्कुल शक का इजहार नहीं कर रही थी। तुम कब से इनके घर पर काम कर रहे हो? जनाब तकरीबन 2-3 साल से। तुमने शोर क्यों नहीं बचाया? जनाब वो घर में घुस आए थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा और पिस्तौल दिखा के मुझे बांध दिया। और जुबान तो नहीं काटी थी ना तुम्हारी? जी वो इनके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था। आपको बड़ी हमदर्दी है इनसे। जी मैं नहीं चाहता किसी गरीब के साथ ज़्यादती हो। ठीक है बिलाल साहब, अभी तो आप इसको ले जाएं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको जहमत देंगे। सर आप तो जानते हैं ना कि भरोसे वाले लोग ही तो काम दिखाते हैं। तुम ऐसा करो कि बाल बात सादा 2 बंदे इसके पीछे लगा दो, और तुम खुद भी वॉच करो कि ये किससे मिलती है, किसके पास जाती है और कौन से मिलने आता है। ठीक है ना? और उसकी सबकी इन्फॉर्मेशन मुझे दो। ठीक है सर। और हाँ, इस वाक़े की रिपोर्ट तुम वुमेन थाने में ज़रूर करो। ठीक है? अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये बेचना है। ये क्या है? लैपटॉप। ये आपका है? वो भाई का है ना, पैसों की ज़रूरत थी घर में इसलिए। आपका है ये? आप कौन? पुलिस। नहीं ये खातून बेचने के लिए आई है। क्यों बीबी, ये तुम्हारा है? जी भाई का। झूठ बोलती हो तुम। चलो हमारे साथ, चलो चल। जब कराची की एक बड़ी मशहूर मार्केट है जहाँ ये खुद अकेली लैपटॉप फ़रोख्त करती हुई पकड़ी गई, तो चूँकि इस पर शक तो था, तो वहाँ हमने अपना एक अफसर लगाया जो इसको पकड़ के ले आया। कहाँ से लाई ये? सर मुझे माफ़ कर दें। बकवास मत कर, सीधी तरह बताएगी तो शायद बच जाएगी, वरना बताएगा तो तेरा खानदान भी।
सर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, आप मुझे माफ़ कर दें। कहाँ रहती है तू? मैं रान टाउन कोरंगी में। और कौन कौन रहता है तेरे साथ? सर मैं अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता। अकेली रहती है? जब मज़ीद तफ्तीश की तो इसके घर पे जब रेड किया तो मुख्तलिफ़ चीज़ें मिली, लैपटॉप्स थे, टीवी वगैरह और मुख्तलिफ़ आइटम जो घर से ये चोरी कर सकती थी बआसानी, और बड़े एतमाद में लोगों को लेके इसने चोरी किया। और जिस घर में भी पता किया गया तो वहाँ बोला जी नहीं हमारी मासी तो ऐसी नहीं, मतलब बड़े एतमाद इसका एक बाल रखती थी जिस घर में काम करती थी। ये तेरे अकेले काम तो नहीं लगता। और कौन है तेरे साथ? सर अकबर था मेरे साथ। कौन अकबर? शौहर तेरा? नहीं सर। सीधी तरह कहना ये यार है तेरा। रो तो तू ऐसे रही है जैसे बहुत बड़ी नेक परवीन है। और कौन कौन था तेरे साथ? सर अकबर का कोई दोस्त था, लेकिन मैं उसे नहीं जानती कि वो कौन है। कहाँ होता है वो? साइमा से जब हमारी बात हुई तो उसकी ज़बानी पता चला कि वो एक लावारिस लड़की है। बचपन में किसी ने उसको ईदी सेंटर के झूले में डाल दिया था और वहाँ से अहमद मियाँ फैमिली ने जो है उसको वहाँ से गोद लिया, और 12 साल की जब उसकी उम्र को वो पहुँची तो वो दोनों मियाँ बीवी इंतकाल कर गए। साइमा की परवरिश उनके भाई ने शुरू कर दी, बकौल साइमा के कि उनका भाई उन पर तशद्दुद करता था और मारता था। 16 साल की उम्र में साइमा का अफेयर एक रंगसाज नज़ीर से हुआ, और उसके भाई ने भी ये चाहा कि मैं अपनी जान छुड़ाऊं इस लड़की से, और वो रंगसाज के साथ उसकी शादी कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, आज सुबह से ही बारिश बहुत हो रही है। आज बहुत थक गए हो, काम ज़्यादा था ना? अरे मेरी जान, काम कब कम होता है? मालिक खून चूस करना मजदूरी देता है, और हम तो हैं ही मजदूर के बच्चे। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तू फिक्र ना कर, रोजी देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो कहीं ना कहीं से दे देता है। तू बस अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। अरे मेरी जान, तू फिक्र ना कर। मैं जितना भी थका हुआ आता हूँ तो ये देखकर सारी थकावट दूर हो जाती। अच्छा बस, ज़्यादा मक्खन ना लगा, उठ के मुँह हाथ धो, कपड़े बदल, मैं कुछ खाने का करती हूँ। चल उठ जा।
क्या मक्खन लगाऊंगा मेरी। आ रहा हूँ। शुरू में साइमा और नज़ीर की ज़िंदगी बहुत खुशगवार अंदाज में गुजर रही थी, लेकिन गुर्बत की वजह से, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि नज़ीर एक रंगसाज था, उसकी हवाई रोजी थी, कभी लगती थी और कभी नहीं लगती थी। और गुर्बत की वजह से इन दोनों की मोहब्बत में दरारें पड़ने लगी और बात आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई झगड़ों तक जा पहुंची। अरे आ रही हूँ। सब्र कर जा। इतनी देर लगा दी तुमने, हैं? क्या बहरी हो गई थी तू? आज फिर जल्दी आ गया। आज भी लगता है कोई काम नहीं मिला। वो नहीं मिला काम। हाँ तो क्या करूं? अरे तो मैं घर का खर्च कहाँ से चलाऊंगी? खाने को तो तू अभी मांग लेगा। तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है? हाँ, तू घर में चारपाई तोड़ती रहती है, तेरा कोई काम नहीं है क्या? अल्लाह के बंदे, क्या मैं तेरे साथ रंग कराने चली जाया करूं? रंग कराने चली जाया करूं? तो उस कलो नाई की बीवी को देख, सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है, अपने शोहर का हाथ बटाती है वो। अरे तो क्या काम शुरू कर दूं मैं तेरा घर देखूं या तेरे साथ काम कराना शुरू कर दूं? मेरा दिमाग खराब कर दिया तूने जब से तू मेरे घर में आई है ना। अरे कैसी बातें कर रहा है? मैंने तेरी जिंदगी की है, तूने मेरी की है। दिमाग खराब नहीं करो, जाओ पानी लेके आओ, मुझे पानी पिला दो। बिलाखिर नज़ीर ने साइमा को दूसरों के घरों में काम करने के लिए राज़ी किया और उसने कहा कि तुम जाओ और दूसरों के घरों में काम करो। यूँ साइमा की ज़िंदगी का एक नया मोड़ शुरू हो गया। साइमा ने जब दूसरों के घर काम शुरू किया तो वहाँ पर इसको कपड़ा लित्ता और खाना पीना मिलने लगा। उसके बाद इनकी ज़िंदगी की थोड़ी सी परेशानियाँ कुछ कम होनी शुरू हो गई और घर की गाड़ी का पहिया कुछ खिंचने लगा, क्योंकि नज़ीर का काम तो बिल्कुल ही ठप हो गया था। और इस तरह साइमा ने अपने शौहर नज़ीर का हाथ बताना शुरू किया, जिससे इनकी ज़िंदगी की गाड़ी रवां दवां हो गई। कौन? हाँ, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। आज फिर काम नहीं मिला? हाँ, आज फिर काम नहीं मिला। घर में कुछ खाने को है? बहुत भूख लगी है। चल तू अंदर चल, मैं कुछ करती हूँ। अब साइमा को तुम उस सिचुएशन में रखो जहाँ से वो गुजरी है, वहाँ से उसे दुख ही दुख मिला है। हर जगह से एंड जो है वो दुख ही दुख है। किसी ने ख्याल नहीं किया, किसी को उसको ओन नहीं किया, किसी ने उसको ये नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ या सिखाता हूँ कि दुनिया में रहते कैसे हैं, अपने पैरों पे कैसे खड़े होते हैं। साइमा के साथ ये बिल्कुल नहीं हुआ। साइमा मुख्तलिफ बंगलों पर काम करती रही और एक बंगले पर उसका सामना अली अकबर नामी लड़के से हुआ, जो उस बंगले पर ड्राइविंग की नौकरी करता था। जल्दी जा रही हो? लगता है आज जान जल्दी छूट गई है। हाँ, बेगम साहिबा को कहीं जाना था,
इसलिए आज जल्दी छुट्टी मिल गई। यार ये वैसे बड़े लोग होते बड़े जालिम हैं, नौकरों को तो इंसान ही नहीं समझते। अब देखो ना कितना काम करती हो तुम, इन लोगों को एहसास ही नहीं है। अरे काम ना करूं तो घर की गाड़ी कैसे चले। हाँ तो किसी ऐसे आदमी से शादी करनी थी ना, तो तेरी गाड़ी अकेले ही चला लेता। नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। हाँ तेरे आदमी को वैसे क्या फिक्र है, खाने को रोटी मिल जाती है, उससे भला क्या ज़रूरत है कमाने की। बेचारा काम तो करता है, बस काम ही ऐसा है, कभी मिलता है और कभी नहीं। चल अच्छा, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अली अकबर और साइमा की दोस्ती बहुत जल्द गहरी हो गई और दोनों के दरमियान मुलाकातें होने लगी। आपने देखा है ना कि जब विंटर आता है तो दरख्तों से पत्ते गिरते हैं, तो वो पत्ता है जो उड़ रहा है और जहाँ जहाँ उसको हवा लेती जा रही है वो जा रहा है। साइमा और नज़ीर के झगड़ों की शायद एक वजह ये भी थी कि नज़ीर को साइमा और अली अकबर के ताल्लुकात की भनक पड़ी थी, जिसकी वजह से ये झगड़ों में शिद्दत इख्तियार हो गई और एक दिन ऐसा झगड़ा हुआ कि बात तलाक तक पहुँच गई। आज फिर देर से आई है। जब तुझे पता है कि मैं रोज इसी टाइम आती हूँ तो रोज रोज क्यों ये सवाल करता है? अरे उस कलो नाई की बीवी को देख, दोपहर को घर आ जाती है वो। तू, मुझे पता है तू अपने किसी यार के साथ गुलछड़े उड़ाती फिरती होगी। कल्लू नाई की बीवी पे बड़ी नजर है तेरी। अरे कल्लू नाई सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, कमाता है, तेरी तरह घर में पड़ा हठहरामी नहीं करता। जा तो हो जा। और अगर अब तूने देर की ना तो चली जाना अपने उस यार के साथ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अरे बहुत सुन ली तेरी, बहुत बर्दाश्त कर ली। एक तो कमाओ, मेहनत मजदूरी करो, ऊपर से खिलाओ और बातें सुनो। और साइमा भी अब आम लड़की नहीं थी। मुख्तलिफ घरों और बंगलों में काम करने के बाद उसके भी मुंह में ज़बान आ गई थी और अब वो भी अपने शौहर नज़ीर को मुसलसल जवाब देती थी, जिसकी वजह शायद ये तलाक की नौबत तक पहुंची। नज़ीर से तलाक के बाद सबसे बड़ा मसला साइमा के लिए सर छुपाने का था। वो मुख्तलिफ बंगलों में जहाँ काम करती थी, कई फैमिलियों से उसने रिक्वेस्ट की कि उसे सर छुपाने के लिए जगह दी जाए। अरे क्यों रो रही हो भाई? सब मैं बर्बाद हो गई। ओहो, कुछ पता भी तो चले आखिर हुआ क्या है? इसको इसके शौहर ने तलाक देके घर से बाहर निकाल दिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, और ये चाहती है कि हम इसको अपने पास रहने की जगह दें। साइमा, घबराओ नहीं, अल्लाह एक दर बंद करता है तो बहुत सारे वसीले पैदा करता है। मैं ये सोच रही थी कि हमारा जो मेहरान टाउन वाला मकान है जो हमने ड्राइवर को दिया हुआ था, अब तो खाली है, क्यों ना इसको वहाँ रहने की जगह दें।
एक छत हो जाएगी इसके पास और एक अच्छा काम भी हो जाएगा। हाँ बेगम, तुम कह तो ठीक रही हो, और मकान भी खाली पड़ा है वो। लो भी साइमा, तुम्हारा मसला तो हल हो गया। अब तुम जब तक जी चाहे मेरे उस मकान में रहो, ठीक है? और मेहरबानी कर अपना ये रोना बंद करो, ठीक है? अपने आंसू साफ करो। बेगम यार, इसको चुप करो। चलो खड़ी हो, चलो शाबाश। चलो उठ जाओ। चलो। अब तो तुम्हारा मसला हल हो गया, अब क्यों रोई जा रही हो? ठीक है, अल्लाह आजमाइश देता अपने अच्छे बंदे। बिलाखिर तर्स खाकर सायमा को एक फैमिली ने, उसके पास एक मकान था कोरंगी मेहरान टाउन में, जहाँ पर पहले उसका ड्राइवर आया करता था। वो मकान खाली पड़ा था, वो उन्होंने सायमा को दे दिया। औरत एक थप्पड़े ज़्यादा खाती है, चूँकि हेल्पलेस ज़्यादा होती है, और सीखने के लिए उसे ज़्यादा पे करना पड़ता है, ज़्यादा पेन लेना पड़ता है सीखने के लिए। तो अगर हम साइमा को देखें तो उसका जो क्वांटिटी ऑफ पेन है वो यकीनन अगर उसकी जगह कोई मर्द होता तो उसका क्वांटिटी ऑफ पेन कम होता। मैं जितना भी थका हुआ आता हूँ तो ये देखकर सारी थकावट दूर हो जाती है। घर में कुछ खाने को है? तू बस अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। अरे मेरी जान, तू फिक्र ना कर। मेरा दिमाग खराब कर दिया तूने जब से तू मेरे घर में आई है ना। जा तो हो जा। आ रही हूँ। कैसी हो साइमा? देखो साइमा, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है। बोलो क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? मेरी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। देखो साइमा, मैं बहुत दिनों से तुझसे प्यार करता हूँ, पर तेरे खावन की वजह से ना बोला नहीं। अब अगर तू कहे ना तो शादी कर लूँगा तुझसे। मगर इस तरह सारे लोगों की परवाह मत कर। लोगों का तो काम है बातें करना। बस तू एक बार मेरी बन जा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे। चल यहीं खड़ा रहेगा क्या? चल अंदर आ जा। सायमा का कहना है कि वो कमज़ोर और अनपढ़ औरत है और उसे किसी सच्चे और प्यार करने वाले शख्स की तलाश है। शायद यही वजह है कि वो अली अकबर की मोहब्बत और चिकनी चढ़ी बातों में आ गई। हम सब की ख्वाहिश है कि अपनी ज़िंदगी को कम से कम तकलीफ़ दे बनाएं, और वो ड्राइवर जो था उसके बाद जो आया उसने उसको क्या सुहाने ख्वाब दिखाए। अली अकबर को भी खुलकर सायमा के साथ मिलने का मौका मिल गया। वो रोज़ाना वक्त मिलने पर सायमा के घर पहुंच जाता और उनके ये ताल्लुकात इस हद तक बढ़े कि फिर वो नाजायज़ हो गए। अकबर? मेरा ख्याल है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कर लेंगे मेरी जान, जल्दी भी क्या है? तुझे जल्दी नहीं है ना, तुझे खाने को जो मिल जाता है। अकेला थोड़ी खाता हूँ, तो ये भी तो खिलाता हूँ। लेकिन मुझे एक शौहर की ज़रूरत है, एक जिसे सारी दुनिया मेरे शौहर की हैसियत से जाने। मैं ये करने को तैयार हूँ, बस तू एक बात मान मेरी। सारी बातें मानती हूँ तेरी, बता कौन सी बात रह गई है? जिन घरों में तू काम करती है ना,
माल मारना शुरू कर दे वहाँ से। तेरा मतलब है चोरी करना शुरू कर दूं? मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकती? फिर हम शादी कर लेंगे। चल तू कहता है तो ये भी सही। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बंगले पे भी हाजिरी देनी होती है, तो अपना ख्याल रख। खुदा हाफिज़। माल मारना शुरू कर दे वहाँ से। तेरा मतलब है चोरी करना शुरू कर दूं? मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकती? फिर हम शादी कर लेंगे। चल तू कहता है तो ये भी सही। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बंगले पे भी हाजिरी देनी होती है, तो अपना ख्याल रख। खुदा हाफिज़। सायमा अली अकबर से बड़ी मोहब्बत करती थी और उसको हासिल करने के लिए उसकी हर जायज़ और नाजायज़ बात मानती थी। और अली अकबर के ही कहने पर सायमा ने मुख्तलिफ घरों में जहां वो काम करती थी छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दी। मगर उन घर के मालिकान का सायमा के ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद था कि वो सायमा पर शक भी नहीं करते थे। सायमा कितने अरसे से उस घर में काम कर रही थी और वो घर वालों की का कंप्लीट एतबार था उसके ऊपर। अब सायमा की समझ में ये बात आना कि किसी का एतबार कैसे खोते हैं, ये उसको किसी ने सिखाया नहीं। उसे पता ही नहीं कि ये कितना बड़ा नुकसान है। सायमा जो घरों से जेवरात, चूड़ियाँ, घड़ियाँ, इस तरह की छोटी छोटी जो चोरियाँ करती थी वो बाज़ार में बेचती थी और उसके पैसे अली अकबर पर लगाती थी। अली अकबर एक चालाक और मक्कार आदमी था। शादी का झांसा देकर सायमा से हर जायज़ और नाजायज़ काम करवाता था। चल 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 भाई, मज़ा आ गया। आज तो बड़ी जम के बारिश हो रही है। आज सुबह से ऐसी बारिश बरस रही। पानी का गिलास तो पिला। तू बैठ। मज़ा आ गया भाई। ये ले। अकबर, तूने अपना वादा पूरा नहीं किया। कौन सा वादा? शादी वाला। देख, अब तो मैं तेरे कहने पर माल भी उड़ाने लगी हूँ। क्या माल है, इससे तो धाड़ भी गीली नहीं होती। माल देख अकबर, जैसा जैसा तूने कहा मैंने वैसा ही किया है। अब तू अपना वादा पूरा कर। मैं कुछ नहीं जानती, बस तू मुझसे शादी कर। तो मेरी जान, तू नाराज बड़ी जल्दी हो जाती है। क्या मुझे जल्दी नहीं है?
बस एक बड़ा काम और करवा दे, अगले दिन ही शादी कर लेंगे। बड़ा काम? हाँ हाँ। साइमा जो अली अकबर पे अपना सब कुछ निछावर कर चुकी थी और उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, और डकैती के इस आखिरी मंसूबे का झांसा देकर अली अकबर ने जब सेठ बिलावल की रिहाइशगाह पर डकैती का प्रोग्राम तरतीब दिया तो उसको लेकर साइमा ने फ़ौरन हाँ कर दी। मैं और तुम जो है भी इवॉल्व, इंसान जो है वो मुख्तलिफ बड़े होते हैं। मुमकिन है आज मैं बिल्कुल सही, ईमानदार और बहुत क्लीन स्लेट के साथ काम करना मैंने शुरू किया, और जो मैंने ज़िंदगी गुजारी शहर की, मेरी आंखें खुली और मुझे अपनी कमाईगी का एहसास हुआ, और उस कमाईगी के एहसास ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये उठा लूँ, वो उठा लूँ, वहाँ से वो ले लूँ, उधर से वो खींच लूँ। जबकि मैं आई बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ थी, लेकिन मैं बढ़ती चली गई चूँकि मेरी ख्वाहिशें हैं और मैंने उन ख्वाहिशों को पूरा करना सीखना है। और बिलाखिर सेठ बिलावल के घर पे कामयाब वारदात करने में तो दोनों कामयाब हो गए, लेकिन इस कामयाब वारदात ने भी साइमा को सलाखों के पीछे कर दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं और तुम हैं, ये माशरा है पूरा। हम क्या कर रहे हैं? बीच में मुख्तलिफ वक्तों में और मुख्तलिफ कराची के हालात चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये तो शुरू से हर इलाके में, हर वहाँ के जो एक मतलब निजी सतह पे जो वहाँ की कमेटियाँ बनी होती हैं मोहल्लों की या किसी अच्छी आबादी जो पोश एरियाज़ हैं वो रखते हैं, तो 90% उनके चौकीदार, मासियाँ जो घर में मुलाजमा होती हैं, वो ड्राइवर, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। और हमेशा से पुलिस की ये कोशिश होती है कि जब भी वो नया कोई मुलाजिम वहाँ रखें तो उसको उसकी गारंटी लें, जो भी उसका गारंटर हो उसका आईडी कार्ड लें, थाने में उसकी इंदराज कराएं। लेकिन ये है कि इस पर अमल नहीं होता। मतलब कई लोग अपने तौर पे रख लेते हैं, किसी छोटे मोटे रेफरेंस पे रख लिया, लेकिन जब वारदात हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि जी हमने 2 साल पहले रखा था, वो तो हमारा बड़ा एतमाद का आदमी था, अगर वो मुलाजमा हुई तो बहुत बड़ी हमारे एतमाद की थी, वो तो हमारी फैमिली मेम्बर थी। और जब हमने वुमेन पुलिस से जाके रब्ता कायम किया तो उनका कुछ और कहना था। अली अकबर से तो इसकी ये कहती है कि मेरी शादी के बाद जो है इससे दोस्ती हो गई है, मुझसे हमदर्दी करता था और इसको बड़ा तरस आता था मेरे ऊपर, मेरी गुर्बत के ऊपर। तो ये पहले मुझे पैसे वैसे भी देता रहता था, खर्चा वगैरह, और बाहर मुझसे मिलता भी रहता था। फिर इसने ये बताया कि मैं ये काम करता हूँ और इससे जो है मुझे पैसे मिल जाते हैं, तुम मेरा साथ दो, मेरे साथ काम करो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी।
तो ये यही समझती थी कि मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन मुझसे शादी नहीं की उससे। इसी दौरान जब इससे अली अकबर से इसके ताल्लुकात हुए हैं, उसके बाद से ये चोरियों का सिलसिला जो है इसका शुरू हो गया था, क्योंकि वो इंसिस्ट करता था और जब ये नहीं करती थी तो उसको मारता पीटता भी था, इससे नहीं मिलता था। तो जब से ये इससे दोस्ती हुई थी उस वक्त से शुरू हुआ था चोरियों का सिलसिला। देखिए इसमें जो है ना, हमारा माशरा आपको पता है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। यहाँ औरतों के कोई जज्बात नहीं है, उनके कोई ख्यालात की कोई वैल्यू नहीं है, ना उनके कोई पूछता है कि आप किन हालात में हैं और क्या कर रही हैं। एक गरीब औरत जिसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है कि वो किसको अपनी बातें बताए या किसके पास जाके कोई मशवरा करे। पढ़ी लिखी वो है नहीं, तालीम उसने हासिल नहीं की, ना उसको कोई दीनी तालीम उसने हासिल की, ना कोई उसने दुनियावी तालीम हासिल की। तो बस पल गए, अब जैसा समझ में आया वैसे चल पड़े। वो रास्ता सही था या नहीं, ये तो वक्त ने उसको बताया ना, वैसे तो उसको खुद नहीं पता कि वो किस रास्ते पे जा रही है, ना किसी ने बताया। और इस सारे वाक़ये के बाद अब हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इसका असल मुजरिम कौन है। सायमा के वो माँ बाप जिन्होंने पैदाइश के फ़ौरन बाद सायमा को ईदी के झूले में डाल दिया, या वो रंगसाज नज़ीर जिसने अपनी गुर्बत की वजह से अपनी बीवी को छोड़ दिया, या फिर वो अय्यार चलाक और मक्कार अली अकबर जिसने हर तरह से सायमा को डसा।